इस चैप्टर के साथ एगहेड आर्क ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। असाइल स्ट्रॉ हैट सेफली एगहेड आर्क से एस्केप कर चुके हैं, ऑल थैंक्स टू एमेथ जिसने गोरो से इसके ऊपर अपना एक सुपर कूल अटैक लॉन्च किया था। एंड इसके चलते वन पीस में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो चुका है जो कि कहने को तो नया है लेकिन वन पीस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, वो भी एक अलग फॉर्म में। इसके अलावा इस चैप्टर में है कोबी का डिटर्मिनेशन, जॉय बॉय एंड एमेथ की पास्ट मेमोरीज एंड ईमू से रिलेटेड एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। चैप्टर 1122 बस एक और पार्ट था पीक पीस का, जिसमें गोरोसेस कैसे काम करते हैं या फिर उनकी पावर्स क्या है वो थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है। लेकिन फिलहाल वेगापंक की स्पीच अभी भी चालू है एंड इस चैप्टर में वो इस बात को कंफर्म करता है कि वन पीस जिसके हाथ में जाएगा वर्ल्ड का फेट उसी के हाथ में रहेगा। लेकिन इसके अलावा वो जॉय बॉय के बारे में कुछ बात करने वाला रहता है कि इससे पहले वॉरकरी एमेथ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टिंग दंदन मुशी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और वेगापंक का ये ट्रांसमिशन यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे देखा जाए तो अब कुछ बचा तो है नहीं है, तो अब ये लोग खाली समेटने का काम ही कर रहे हैं। आई गेस वेगापंक यहाँ पे जॉय बॉय के सक्सेसर या फिर उसके ड्रीम के बारे में बताता, लेकिन अफसोस कहानी यहीं पर एंड होती है। अब इसके बाद हमें जॉय बॉय के बारे में जो भी पता चलेगा वो मे बी एल्बाफ में पता चलेगा या फिर फाइनल आर्क में। नाउ देखा जाए तो इन गोरोसेस का एक टास्क तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मेन टास्क बाकी है जो कि है इन स्ट्रॉ हैट्स को पकड़ना। थाउजेंड सनी एगहेड को एस्केप कर चुकी है लेकिन अभी भी वो हवा में। वहीं पर लूफी वाला ग्रुप अभी अल्बाफ की शिप में है जो कि लीव करने के लिए रेडी है। बट अब यहाँ पे मेन दिक्कत है नेवी एंड गोरो से। नज़जुरो अभी सनी को फॉलो कर रहा है जो कि लास्ट चैप्टर में जोरो ने नोटिस कर लिया था। वहीं पर सैटर्न की अभी हालत खराब है। अब वो पानी में गिरा या नहीं गिरा वो तो हमें नहीं पता चला, लेकिन अभी फिलहाल वो शोर पर बैठकर खुद को रिपेयर कर रहा है, आई मीन खुद को रीजनरेट कर रहा है। वैसे अगर सैटर्न पानी में गिर जाता तो शायद हमें पता चल सकता था कि गोरो से इस पर सी का इफेक्ट होता भी है या फिर ये कुछ अलग ही प्रजाति के जानवर है। लेकिन लगता तो नहीं है कि इन पर समुद्र का इफेक्ट उतना होता होगा, क्योंकि जुपिटर, वॉरकरी एंड नज़जुरो तीनों मिलकर सनी एंड अल्बाफ वाली शिप के ऊपर जंप कर रहे हैं एंड लुक्स लाइक कि उन्हें रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। एज इवन एक को भगाने में लूफी को 3 और लोगों की हेल्प लगी थी और यहाँ पर तो तीनों एक साथ आ रहे हैं और ये आसान हो भी नहीं सकता, क्योंकि फॉर कॉन्टेक्स्ट ये सनी है, ये नज़जुरो है, ये वॉरकरी है एंड ये जुपिटर है। भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया? आई गेस जुपिटर इज लिविंग अप टू हिज नेम, ऐसे उससे रिलेटेड वो सांजी वाला मीम नहीं बनाया गया था। और ऐसा लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स एंड बाकी सबका यहीं पर अंत होगा कि तभी अहमद अपना सीक्रेट वेपन यूज कर लेता है। वो अपनी कमर पर बंधी हुई किसी चीज को ग्रैब करके जॉय बॉय को याद करते हुए उसे सॉरी बोलता है कि वो उसे किंग नहीं बना पाया। और क्योंकि लूफी जॉय बॉय की तरह दिखता है तो उसे उसके पास्ट का एक पर्टिकुलर दिन याद आ रहा है जो कि वो चाह कर भी भूल नहीं सकता। लेकिन इससे पहले अहमद अपना अटैक लॉन्च करे वो लूफी से उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो अपना एज यूजुअल एंड वेरी फेवरेट लाइन बोलता है कि आई एम मंकी डी लूफी, द मैन हु विल बी द किंग ऑफ द पायरेट्स एंड दैट्स इट। एज सून एज अहमद ने डी का नाम सुना उसने अपनी बॉडी से बंधी उस चीज को खींच दिया, जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर वाली रोप में बंधी हुई एक नॉट ओपन हो गई एंड इस नॉट के ओपन होते ही बहुत ही पावरफुल कॉन्करर्स हाकी अहमद की बॉडी से निकलकर चारों तरफ रिलीज हो जाती है। एंड इसको देखकर इवन लूफी भी शॉक्ड हो जाता है कि भाई आखिर एक रोबो कैसे कॉन्करर्स हाकी यूज कर सकता है। वहीं पर इस हाकी रिलीज का इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आसपास के सारे मरीन सोल्जर्स फेंट आउट हो जाते हैं, समुद्र शेक करने लगता है एंड लिटरली हमें एक स्काई स्प्लिट भी देखने मिलता है। अब मैं सर्टेन नहीं हूं कि वो स्काई स्प्लिट है या नहीं, लेकिन लुक्स लाइक कि हाँ वो स्काई स्प्लिट ही था। लेकिन सर्टेनिटी तो यह है कि वाइस एडमिरल्स के लिए कॉन्शियस रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। वो लोग कंफ्यूज थे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग हाकी है किसकी एंड ये आ कहां से रही है। लेकिन इस अटैक का सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ गोरोसेस पर, जो कि इस हाकी से इफेक्ट होकर सीधे मैरोजॉस में वापस टेलीपोर्ट हो गए, ठीक उसी वे में जिस वे में एगहेड पे अपीयर हुए थे। लेकिन फिलहाल ये अपने ह्यूमन फॉर्म में। मार्स पहले लूफी के अटैक के चलते यहाँ वापस आ चुका है एंड अब वॉरकरी, वीनस जोरो एंड जुपिटर ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन सैटर्न अभी भी वहीं पर है, क्योंकि मे बी ये हाकी गोरोसेस को एक अलग वे में अफेक्ट करती है एंड मेरे हिसाब से ये सब कनेक्टेड है ईमू से, जिसे हम इस हाकी रिलीज के बाद फ्लावर्स रूम में अपने घुटनों के बल बैठकर स्क्रीम करते हुए देखते हैं। साफ दिख रहा है कि ईमू काफी ज्यादा टेंस है जॉय बॉय के बारे में सोचकर, कि मानो उसका पास्ट अभी भी उसे हॉन्ट कर रहा है। लाएगा अगर जॉय बॉय आज ईमू के सामने आ गया तो उसका क्या हाल होगा। दैट बीइंग सेड, आखिर ईमू को कैसे पता चला कि जॉय बॉय की हाकी यूज हुई है? तो मेरे हिसाब से गोरोसेस ईमू का ही पार्ट है। मे बी उसने अपनी पावर्स गोरोसेस को दी हुई होंगी या फिर गोरोसेस ईमू की पावर यूज करते हैं टेलीपोर्टेशन के लिए, क्योंकि कई सिचुएशंस में हमने देखा कि गोरोसेस की आंखें एकदम चेंज होकर ईमू की जैसी हो जाती है एंड इसलिए मुझे लगता है कि गोरोसेस ईमू का ही पार्ट हो सकते हैं। जैसे जॉय बॉय की हाकी रिलीज हुई, ईमू की पावर्स कोलैप्स कर गई, जिसके चलते बाकी के 3 गोरोसेस भी वापस अपने स्थान पर आ गए। अब अगर इसे मैं एक इजी वे में समझाना चाहूं तो ये थोड़ा आउट ऑफ द लाइन जाएगा, लेकिन अगर तुमने एपेक्स लेजेंड्स खेला हुआ है तो उसमें एक रेवेनेंट नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिसके पास टोटम लगाने की एबिलिटी होती है, जिसके यूज करके प्लेयर्स अपनी बॉडीलेस स्टेट में एनिमीज पर अटैक कर सकते हैं। और जैसे इस टोटम का इफेक्ट खत्म होता है या फिर वो प्लेयर्स मारे जाते हैं तो वो लोग वापस उसी प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर वो टोटम लगा था। इसलिए जब हाकी रिलीज हुई तो इससे ईमू इफेक्ट हुआ और इसी के चलते उसको अपना अतीत याद आ रहा है। बट एट लास्ट थैंक्स टू दिस अटैक अब स्ट्रॉ हैट्स एंड जायंट्स फाइनली इस एगहेड को एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स हट चुके हैं। हमें अहमद एंड लूफी के बीच में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने मिलती है, जहां पर अहमद अपनी फूफू वाली स्माइल में लूफी को थैंक्स बोल रहा है कि आखिर उसने इतने सालों के बाद उसे ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुनने का एक और मौका दिया एंड इसलिए वो लूफी से कहता है कि प्लीज डोंट डाई, आई वोंट लेट यू डाई। इट्स अमेजिंग कि इतने सारे हर्डल्स के बाद अहमद अपना फाइनल टास्क कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहा एंड असाइड फ्रॉम दैट उसका साइड क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया, जो कि वर्ल्ड को पास्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बताना था। बाकी ये अनएक्सपेक्टेड था कि जॉय बॉय इस टाइम में इस तरीके से रीअपीयर होगा। बाकी क्या ही एंट्री थी भाई ये, मतलब 800 साल पहले मरने के बाद भी वो आज तक ईमू के पैंट को करवाने के काबिल है। बाकी अभी ये हाकी स्टोरेज के
बारे में ब्रीफली बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट वन पीस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हें वेदारिया स्काई आइलैंड याद है जहां पर कुमा ने नामी को बेचा था, तो वहां के लोग विंड नॉट्स यूज किया करते थे जिनको अनवाइंड करते एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड रिलीज हो जाता था। तो इन माय ओपिनियन वेदारिया ने टेक्नोलॉजी एंशिएंट किंगडम से एक्वायर की होगी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें हाकी स्टोर करने वाला नॉलेज धीरे धीरे करके गायब हो गया। बट गुड न्यूज कि फाइनली इट्स ऑल कमिंग बैक। तो सच में ये कहा जा सकता है वन पीस में हर एक चीज कुछ रीजन के कारण ही एग्जिस्ट करती है। बाकी बैक टू द प्रेजेंट, तो इस अटैक ने सबको कंफ्यूज कर दिया कि भाई एक रोबोट कैसे हाकी यूज कर सकता है और उसके ऊपर हाकी कैसे लोगों को गायब कर सकती है। बट नॉनदलेस, क्योंकि अब इसी के साथ ये लोग इस एगहेड आइलैंड से दूर जा रहे हैं, वहीं पर एगहेड पर अब केवल एमथ एंड सैटर्न ही है, जिसमें से सैटर्न अपने ह्यूमन वाले फॉर्म। एंड लुक्स लाइक कि अब एमथ में भी कोई ताकत नहीं बची है, क्योंकि अब वो अपने जॉय बॉय के साथ वाले पुराने दिन याद कर रहा है। एंड इसी फ्लैशबैक में हमें जॉय बॉय भी देखने मिलता है जो कि किसी चीज के ऊपर बैठा हुआ है। एंड यहाँ पर एमथ भी है जिसने जायंट्स वाले कपड़े पहने हुए। टॉकिंग अबाउट जॉय बॉय's अपीयरेंस, तो अभी भी वो अपने सिलर्ट फॉर्म में है, लेकिन वो कोई जायंट या फिर बकनिया नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने कोट और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है। एंड यहाँ पर वो लुफी से काफी ज्यादा सिमिलर दिख रहा है। हालांकि इस चीज को पहले भी स्पेकुलेट किया गया था, लेकिन इस बात को कंफर्म करता है कि स्ट्रॉ हैट एक्चुअली में 800 साल पहले की है, जिसे इवन जॉय बॉय ने यूज किया था। अब रही बात उस मैरी जॉयस के जायंट स्ट्रॉ हैट की, तो उससे रिलेटेड भी मेरे पास एक थ्योरी है जिसे मैं बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। जॉय बॉय फिर एमथ को बताता है कि जब सही समय आएगा तो अपनी सबसे पावरफुल हाकी को कंप्रेस करके एमथ की बॉडी में सील कर देगा, जिसका यूज वो फ्यूचर में अपनी लाइफ और बाकियों की लाइफ बचाने में कर सकता है। एंड इसके लिए बस उसे एक नॉट ओपन करनी हो, क्योंकि एमथ जॉय बॉय से ज्यादा समय तक जिंदा रहेगा एंड फ्यूचर में वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगा। एमथ जॉय बॉय की इस बात को सुनकर खुश है, क्योंकि हाकी सील करने से उसे ऐसा लगेगा जैसे जॉय बॉय हमेशा उसके साथ ही है। एंड एट लास्ट, भले ही ये सब 800 साल पहले हुआ हो, लेकिन अब एमथ के लिए यही उसकी प्रेशियस मेमोरीज है, जिनको याद करके वो एक पीसफुल स्लीप सो चुका है। एंड ये कंप्लीट करता है एमथ के साथ। हालांकि कुछ और भी एक्सपेक्टेड था एमथ से कि वो कुछ ओवर द टॉप पावर यूज करके गोरोसिस को यहाँ से भगा देगा, लेकिन कम ऑन मैन, ही इज ओल्ड नाउ। अब इस एगहेड वेगापंक इंसिडेंट का रिजल्ट ये है कि पूरी दुनिया के पायलट्स खुश हैं कि अब वो भी वन पीस क्लेम कर सकते हैं। ऊपर से सिविलियंस इस बात से डरे हुए हैं कि अब उनका घर डूबने वाला है। कैटरीना देवन कैरिबू को हाचिनोसु ले जा रही है, जहाँ पर ब्लैकबियर्ड ये डिसाइड करेगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन उसे जिंदा रखने के काबिल है या नहीं। द ग्रेट बगी डी क्लाउन का भी अपीयरेंस है इस चैप्टर में, एंड भाई साहब, ही इज टॉकिंग लाइक अ ट्रू लीडर। क्रॉस गिल्ड मेंबर्स बगी को प्रेज करते हैं कि भाई वन पीस को क्लेम करने के बाद ये वर्ल्ड पूरा उसका हो जाएगा, जिस पर बगी अपोज करते हुए कहता है कि भाई तुम लोग क्यों इसे मेरा वर्ल्ड बता रहे हो, भाई ये मेरा नहीं बल्कि हम सबका वर्ल्ड होगा। और इतना सुनते ही उसके सारे फैंस खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे शॉप ब्लैकबियर्ड ही अकेला था जो कि 2 फ्रूट्स यूज कर सकता है, क्या पता इसने भी लीडर नोबी खा लिया हो। लेकिन अफसोस बगी क्रॉस गिल्ड नहीं चलाता, वो खाली फेस है एंड उसके ऊपर मिहॉक एंड क्रोकोडाइल है। एंड आई गेस ये सिग्निफाई करता है कि इस बोट के अब सारे पीसेस मूव करने लगे। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फाइनल में चीजें कैसी दिखेंगी। एंड लास्ट चैप्टर के रेवलेशन के चलते अब कोबी ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो सीधे सीधे लुफी को फेस करेगा ताकि वो उसके ड्रीम को स्टॉप कर पाए। I mean, कोबी के सिर पे चोट लगी है क्या? नाउ आई डोंट नो कि कोबी इस चीज के लिए केपेबल है भी या नहीं, लेकिन आई नो कि उसके पास ऑरा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ओदा को उसे कुछ सीरियस बफ्स देने पड़ेंगे ताकि वो अकाइनु के लेवल तक आ जाए। बट अगर मेरी मानो तो वो लुफी से हार ही जाएगा। तो हाँ, वन पीस चैप्टर 1122 में बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीक एक ब्रेक है, तो हमारे पास काफी सारा समय है इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज डिस्कस करने के लिए। तो तुम्हारा अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी थ्योरी या ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट, एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।